विद्यार्थियों, हम गांधी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उनके जीवन के प्रारंभिक परिचय का अध्ययन किया था। आज हम जो राजनीति के बारे में जो उनके विचार थे, राजनीति का आध्यात्मिकरण के संदर्भ में उनके जो विचार थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अनेक ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया है। मैकियावेली और हाब्स जैसे कुछ विचारकों ने तो न केवल धर्म को राजनीति से पृथक किया, वरन उसे राजनीति से निम्न स्थान प्रदान किया तथा उसे राजनीति द्वारा मर्यादित भी किया। परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके नितांत विपरीत है। गांधी जी के द्वारा राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होने के हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे। उनका कथन था, मानवीय क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। आ रहा है समझ में? जैसे कि उनका जो मानना था, जो धर्म जो है वो मानवतावादी धर्म होना चाहिए, है ना। और इसी प्रकार वे राजनीति शब्द में नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे। राज अर्थात सत्ता को या सत्ता को नहीं, है ना। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण ही गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति के महत्व का प्रतिपादन किया। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ जो है एकीकृत नहीं कर लेता, और यह मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी के शब्दों में जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे ये नहीं समझते हैं कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु का जाल है, क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। तो इस तरह से जहाँ आज की हम राजनीति देखें, उसमें धर्म और राजनीति को पृथक करने की बात कही जाती है, जबकि गांधी जी जो है वो राजनीति में क्षेत्र में भी उन्हीं धार्मिक मूल्यों का समावेश करना चाहते थे जो कि धर्म में है ना। परस्पर दया, प्रेम, है ना, जो मानव मात्र का कल्याण है ना। तो उनका धर्म था, मानवतावादी धर्म था, और वो राजनीति में धार्मिक मूल्यों को जो है समावेशित करना चाहते थे। गांधी जी का विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतया पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और मानवीय कार्यों से पृथक धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए।
वरन उनका विचार तो यह था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उनका कहना था कि व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और दूसरी राजनीतिक, है ना, यानी एक व्यक्तिगत और सामाजिक और दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं वरन सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था और उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। उनके शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका कारण यही है कि राजनीति हमें एक सरपणे की भांति जकड़े हुए है और हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि है ना, मैं इस सरपणी से जूझना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने स्वयं सार्वजनिक जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकता को प्रविष्ट किया था। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि उनके जो राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका जो पदार्पण था वो सत्ता के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, वरन मानव मात्र का कल्याण के प्रति था और उस कल्याण को वो सत्य और अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों और राजनीति में आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। तो इस तरह से जो गांधी जी इनके जो राजनीति के संबंध में जो ये विचार हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक है। आज की जो राजनीति है वो क्या हो गई है, सत्ता लोलुप हो गई है। वंशवाद, जातिगत भेदभाव, अवसरवादी राजनीति जहाँ समाज में पैठ बना रही है, ऐसी स्थिति में गांधी के राजनीति के संबंध में जो विचार है, राजनीति धर्म के समावेश करना, उन मूल्यों को समावेश करना, नैतिक मूल्यों को समावेश करना आज बहुत आवश्यक हो गया है। तो इस तरह से उनके इन विचारों की जो प्रासंगिकता है वो वर्तमान समय में भी बनी हुई है। गांधी जी के इन्हीं विचारों को प्रभावित होकर ही आज जो है सत्य और अहिंसा के इन सिद्धांतों को अपनाकर ही हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो उन्होंने राजनीति में इन सिद्धांतों का प्रयोग किया, राजनीति में एक नया प्रतिमान विकसित किया, है ना। अहिंसक प्रतिमान के माध्यम से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग जो है अपनाया था। तो इस तरह से आज हमने गांधी जी के जो राजनीति और धर्म के संबंध में जो उनके विचार थे उसके बारे में अध्ययन किया था। धन्यवाद।